एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, बस तबीयत मेरी ऐसी ख़राब हो रही कि मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा। तो मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। एकादशी कब है और मकर संक्रांति कब पड़ रही, कब मनाना चाहिए हमें, कब नहीं मनाना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने सोचा आप लोग को इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का, जो देखते हैं उनके लिए। तो मैं बता दूं कि मकर संक्रांति जैसे कि 14 तारीख को लोग मनाते हैं, लेकिन बहुत बार मतलब ज़्यादातर 14 या 15 में 2 दिन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब की स्पष्ट है कि 14 तारीख को नहीं मनाना है मकर संक्रांति। बहुत लोग लोहड़ी मनाते हैं, बहुत लोग मतलब अलग अलग से, जैसे अलग शहरों से, अलग गाँवों से अलग अलग सबका प्रथा है। तो अब की मकर संक्रांति नहीं मनाया जाएगा 14 को, 15 को मनाया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो अगर हिंदी में बताऊँ तो हमारे यहाँ इसको खिचड़ी कहते हैं। यूपी से हूँ मैं, अयोध्या साइड से, तो इसका प्रॉपर प्रोसेस मैं बताती हूँ। खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन हमारे यहाँ सुबेरे सवा उठ के नहा धो के दान किया जाता है। पहले तो हमारे कुल देवता जो होते हैं उनको सूखी खिचड़ी चढ़ती है। मम्मी और दादी नानी जिसको मैंने देखा है करते हुए, हमारी सास को भी देखा है मैंने, वहाँ पे कच्चे चावल से काला उड़द, और उड़द की मतलब दाल, और नया धान का जो चावल होता है उसको धो के साफ़ करके उसमें घी मिला के उसके बाद भगवान जी को वहाँ पे जो कुल देवता है उनको चढ़ाया जाता है। उसके बाद वही खिचड़ी आके फिर पतीले में डलती है, उसी का भोग मतलब हो जाता है कि भोग लग गया। फिर वो पका के हम लोग पूरा परिवार में खाते हैं और दान देते हैं। तो वहाँ का प्रथा पहले था कि दान में जैसे गांव के होते थे ना काम करने वाले, हमारे यहाँ नाऊ होते थे ना, मतलब कहते हैं जो बाल काटते हैं, और पौनी प्रजा उनको कहते हैं। और कुछ लोग पहले कपड़े धोने वाले जो धोबी होते थे, इन सबको भी खाना उस दिन खिलाया जाता है। तो लोग पहले बहुत शौक से आके खाते थे। पूड़ी बनता था और खिचड़ी और सब्जी हमारे यहाँ जो। उसके बाद घी और नींबू अचार ये सब का बहुत बड़ा प्रथा है हमारे यहाँ। नींबू ज़रूर होना चाहिए खिचड़ी वाले दिन, और घी का बहुत बड़ा महत्व है। घी भी डाल के उस दिन खाते हैं, जिनको पसंद है तो खाते हैं, नहीं जिनको पसंद हो दही डाल के खाते हैं। लेकिन उस दिन जितना इंतज़ाम हो पाए करते हैं लोग। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करता बनता है। हमारे यहाँ जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद शाम मतलब सुबह ही हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है। पूड़ी बन जाएगी, खिचड़ी और सब्जी बनेगी, आलू टमाटर जो भी आपके घर में खाने। पूड़ी से ज़्यादा आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद बता दूँ आपकी एकादशी के बारे में। फिर तो एकादशी आपकी हर बार ऐसे मिस्टेक हो जाता है। जैसे पिछली बार था जो दिसंबर में गई है 31-30 में ऐसे मिस्टेक था, लेकिन अब की बार एकादशी 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो जो व्रत रखेंगे उनके लिए भी एकादशी को वैसे भी नहीं मनाएंगे। और कहते हैं सूर्य रात को मकर में ही प्रवेश करेंगे, इसीलिए मैं कहते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं खिचड़ी नहीं मनाई जाएगी। तो आप लोग देख लेना आप लोग को कब मनाना है, कैसे मनाना है। मैं सोची जो मेरे यहाँ प्रथा होता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं धूप में बैठ गई हूँ आके। मेरा कैमरा भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सोची आवाज़ तो मेरी जा ही रही है। आप लोग पसंद करोगे तो देखोगे ज़रूर। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा अभी चैनल बहुत छोटा है, मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, इस पर प्रॉपर ब्लॉग नहीं जा पा रहा, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो हमने बता दिया कि खिचड़ी और एकादशी कब है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कैसे करना है। और दान का उस दिन हम बहुत लोग तो तिल का कहते हैं दान करो, और गंगा स्नान करके आओ, जो भी मतलब सरोवर में, गंगा जी में। लेकिन जो स्वास्थ्य नहीं सही है, जो नहीं जा सकते गांव से, सबसे ज़्यादातर अयोध्या सब लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा अयोध्या नज़दीक पड़ता है, वहाँ स्नान करते हैं। तो जिसकी समर्था वो इलाहाबाद जाता है, इलाहाबाद गंगा संगम में नहाता है। जो जिसके मतलब पहुँच उस दिन स्नान दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो जो पहुँच पाए गंगा जी में वो तो सबसे बड़ा मतलब सबसे उत्तम बात है। जो गंगा जी का स्नान कर पाए, वहाँ दान कर पाए। और जो नहीं कर पाता वो घर में ही गंगा जल डाल के कर लेता है। जो गंगा जल भी ना हो तो इसी पानी से आप स्नान कर लो, गंगा जी को स्मरण करके, तो समझ लो गंगा को नहाने का पुण्य मिल जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ वही काला उड़द और चावल का ही दान होता है। पैसे कुछ दे देते हैं। गांव में तो पंडित जी आते हैं लेके जाते हैं। यहाँ पे जैसे शहर में हूँ मैं, अभी दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे बहुत
दिक्कत होती है, कोई आ जाता है दान देने वाला तो दे देते हैं, वैसे निकाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं कोई लेने वाला है तो आप निकाल दो थोड़ा सा, चाहे चिड़िया को चाहे किसी न किसी को उसको दान कर देना चाहिए। तो हम तो ऐसे करते हैं, निकाल के रख देते हैं सब बच्चों को स्पर्श करा के। उसके बाद फिर उसको चाहे चिड़िया को दान कर देते हैं, चाहे कोई मांगने वाला आता है उनको दे देना चाहिए। और आप अगर किसी आश्रम से जुड़े हो और कहीं से जुड़े हो तो वहाँ पे 150 जो आपके हो सके वो भी दान कर सकते हो आप। तो आप लोग देख लेना कैसे आप लोग कर सकते हो, कैसे करते हो। तो मैंने बता दिया। हमारे यहाँ जो मनाया जाएगा 15 तारीख को मनाया जाएगा। आप लोग देखते लेना जैसे भी मनाते होंगे, क्योंकि उस दिन द्वादशी है, वीरवार का दिन पड़ रहा। तो आप लोग को अगर ये लगता, बहुत लोग कहते वीरवार को खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए, मंगलवार को नहीं बनाना चाहिए, तो आपको जैसे ही सुविधा लगे वैसे कर लेना, आप लोग मना लेना। बिहार के लोग जो है चूड़ा दही सुबह खाते हैं, हमारे यहाँ चूड़ा दही का प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ सीधा डायरेक्ट खिचड़ी ही बनती है। तो राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगेगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। राधे राधे।